मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करेगी कब। अर्थात कि जो आप कहते हो ना, मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तो ऐसे में समय निकल जाता है और कब हमारा समय बिगड़ जाए और हमें कार्य करने का वक्त न मिले, इसलिए उसे परसों पर या कल पर न टालकर आज का कार्य आज ही करें। जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए ताज़ा भोजन करना चाहिए, बासी नहीं, वैसे ही हमारे कार्य को भी ताज़ा ताज़ा ही कर लेना चाहिए, कल के और परसों के भरोसे नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की इस कड़ी में हम 6.1 के छठे का तीसरा सवाल करने वाले हैं। इसमें भी वही है, सिद्ध कीजिए करनी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है और उसको इतना सरल करना है कि हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल जाए। बच्चों, इस सवाल में एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं और आपको मैं अलजेब्रा की तरफ ले जा रही हूँ। हमने पढ़ा है करनी में हर का परमेयीकरण, √2 ऋण अगर √3 है और ये सवाल है और ये कहा जाता है हर का परमेयीकरण करिए, यानी हमें इसमें जो सवाल है इसका करनी हटाना होता है। तब बच्चों हम इसका अनुबद्ध युग्म लेते हैं। युग्म, अब ये हम युग्म क्यों लेते हैं? ताकि इसका अनुबद्ध युग्म हमेशा उसका अगर ऋण है तो युग्म धनात्मक होगा और अगर धन होगा तो उसका युग्म में ऋणात्मक होगा। अब यूं समझिए, इसका अनुबद्ध √2 √3 का कोष्टक में ले लीजिए का अनुबद्ध युग्म क्या होगा? √2 प्लस √3। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें a प्लस बी, a माइनस बी इस फॉर्म में मिल जाएगा और तब क्या हो जाता है? पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, और जब वर्ग हो जाता है तो करनी हट जाती है। ठीक यही चीज हम यहाँ इस सवाल में, बहुत सारे सवालों में हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो आप अलजेब्रा में सीख रहे हो, लगभग उस अलजेब्रिक सारे गुणधर्मों को हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप अनुबद्ध युग्म का उपयोग करेंगे हम, ताकि हमें इन ऐसे पद मिल जाएं और हम उनका वर्गांतर कर सकें। तो चलो इसी नियम से हम इसको हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, करनी में 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है और नीचे है 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा का अनुबद्ध युग्म लेना है। क्या है यहाँ पर? 1 प्लस साइन थीटा है तो उसका अनुबद्ध युग्म क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा। क्योंकि हम अंश में कर रहे हैं तो हर में भी उसका गुणा करेंगे। तो हर और अंश और हर दोनों में, ताकि इसका कोई मान ना बदले। जब भी हम किसी अनुपात में गुणा करते हैं तो अंश और हर दोनों में करते हैं। भाग देते हैं तो भी अंश और हर में दोनों देते हैं, ताकि अनुपात का मान ना बदले, ये मान वही रहे। अब यहाँ पे हमने उसके अनुबद्ध युग्म यानी 1 प्लस साइन थीटा था तो 1 माइनस साइन थीटा से हमने अंश और हर में गुणा कर दिया। तब क्या हुआ? ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, ध्यान से। दोनों को आप इसको छोटे कोष्टक में जैसे a माइनस बी और a माइनस बी लिखते हैं वैसे। तब क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा, यानी ये हो गया। कैसे? हम यूं मान के चले कि a माइनस बी और a माइनस बी, तब क्या हो जाएगा? a माइनस बी का पूर्ण वर्ग। तो 1 माइनस साइन थीटा का पूर्ण वर्ग लिखिएगा बच्चों, ये ध्यान में रखना, किसका? पूरा वर्ग। बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं? 1 यहाँ कर देते हैं, 1 ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि ये गलत हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग लिखिएगा।
इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में एक कोष्टक, दूसरा कोष्टक भी 1 माइनस साइन थीटा है, तो a माइनस बी का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और नीचे क्या है उसके हर में 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी दो गुणनखंड, तब क्या हो जाएगा उनके वर्गों का अंतर, यानी 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग। अब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग पूर्ण ब्रैकेट वर्ग था, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग 1 हो गया और साइन थीटा का वर्ग यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें करनी में क्या मिला, 1 माइनस साइन थीटा का पूर्ण वर्ग बटे कॉस थीटा का वर्ग। अब दोनों पद पर वर्ग आ गया तो हमारी करनी हट जाएगी। जब हमारी करनी हट जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम अपने राइट हैंड साइड को देखेंगे, क्या लिखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें लाना है। तो हमें ध्यान ये देना है कि हम इसको स्प्लिट अप कर लेंगे, यानी कि जैसे हम a माइनस बी अपॉन डी होता है तो हम करेंगे a बटे डी माइनस b बटे डी, यानी हर समान होता है तो हम जोड़ लेते हैं, वैसे ही ये समान है तो दोनों पदों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम 1 बटे कॉस थीटा माइनस है तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल, इसका गुणात्मक प्रतिलोम सेक थीटा हो गया, और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। अब जो हमारा राइट हैंड साइड था हमें मिल गया, बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध होता है, इसलिए करनी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बच्चों अब यहाँ पर सवाल कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, करनी में राइट हैंड साइड भी कुछ देगा सिद्ध करने के लिए, ऐसे भी हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो, आपको इसके अनुबद्ध युग्म से दोनों पक्षों यानी कि ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा करके आगे का सवाल हल करोगे तो आपको आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, साइन थीटा में भी आ सकता है या कॉस थीटा में भी ये सवाल आ सकता है, तो ये चीज को ध्यान रख के आगे का सवाल करना। बस बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं वो आपको बताती हूँ बार यही बात, कि इसको अलग अलग कर देते हैं, इसका वर्ग कर देंगे इसका वर्ग, जबकि ये पूर्ण वर्ग होगा, इसका पूर्ण वर्ग हुआ, ये a प्लस बी ए माइनस बी में है तो a का वर्ग और b का वर्ग, दो वर्गों का अंतर हो जाएगा, तब जाके हमें दोनों, क्योंकि करनी में है, करनी में इस अंश का भी पूर्ण वर्ग मिलता है, हर का भी पूर्ण वर्ग मिलता है, जब पूर्ण वर्ग होगा तभी तो करनी हटेगी, और इस तरह से करनी हट जाती है, और इसके बाद हमें सवाल जैसे हमें राइट हैंड साइड में जैसे है वहां पर लाके हम सवाल को खत्म करते हैं। इस तरह से हमने 6.1 के छठे का तीसरा सवाल हम हल करें। अब चाहे कॉस थीटा भी हो तो भी आप इस सवाल को हल कर सकोगे। अब आगे बढ़ते हैं 6.1 के चौथे सवाल पर पहुंचते हैं, और सिद्ध कीजिए सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और कोष्टक में है दोनों भी, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर दूसरा ब्रैकेट है, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लिकेशन है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, हमें सिद्ध करना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, और फिर कोष्टक में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि दो कोष्टक हमारे पास है और दोनों कोष्टक में एक सेक है, कॉस है, कॉट है, टेन है। ऐसे में हम सबसे पहले टेन कॉट या सेक जो भी होगा हम उसको साइन कॉस के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है तो उसे सरल करेंगे। सेक थीटा क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हमने सेक थीटा की जगह पर लिख दिया
1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा तो है ही है यानी बटे 1। और दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा चेंज टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है कॉस बटे साइन, टेन होता है साइन बटे कॉस, तो हमने उस तरफ से चेंज कर दिया। अब यहाँ पर तिरछा गुड़ा a अपॉन बी माइनस सी, तो ए सी ये तिरछा गुड़ा हो जाएगा बटे कॉस, तो 1 माइनस कॉस थी। अब ये जो कॉस थीटा यानी a गुड़े a तो वर्ग हो जाएगा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में भी हम तिरछा गुड़ा करेंगे, तो कॉस का गुड़ा कॉस के साथ, साइन का गुड़ा साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे दोनों का गुड़ा। तो क्रॉस में हमें अक्सर ऐसे ही करते हैं, a बटे बी और अगर प्लस सी बटे डी, तो दोनों का गुड़ा ऐसे क्रॉस करते हैं, और यानी ए डी प्लस बी सी और नीचे का तो बी डी ही रहता है, यानी कि क्रॉस क्रॉस और फिर ऐसे, इस तरह का हम तिरछा गुड़ा करके सवाल को हल करते हैं। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटे ये दोनों का गुणनफल क्या हुआ साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और अब यहाँ पर ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, इसका बदल गया साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारा 1। अब चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे पीछे हम लिख सकते, 5 धन 3 या 3 धन 5 उत्तर हमारा वही आता है। तो ये चाहे पहले कॉस लिखा साइन मतलब एक ही हो गया, तो इसका उत्तर इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी कुछ हमारा भाग चला जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, एक साइन थीटा यहाँ पर है, इसका मतलब कि 2 घात था, एक घात चला जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 1 घात बटे कॉस थीटा, और यहाँ से साइन थीटा कट गया घात का, यानी 2 था, तो क्या बचा सिर्फ कॉस थीटा। अब हमें उसी फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है टैन थीटा और सेक थीटा, तो यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा गुड़े 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टैन थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक थीटा। इस तरह से हमें राइट हैंड साइड मिल जाता है, अतः हमारा ये सवाल जो था वो सिद्ध होता है। क्या सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें जो सेक थीटा और टेन थीटा था या कॉट थीटा, उसको हमने सिंपलेस्ट रूप में यानी साइन बटे कॉस में लिया। इसके बाद तिरछा गुणा करके हमने दोनों ब्रैकेट को हल किया, इस कोष्टक को अलग हल किया, इस कोष्टक को अलग हल किया। इसके बाद जो कैंसलेशन होता है, यहाँ पे 2 घात था, यहाँ पर 1 है, तो 2 घात में से 1 घात चला गया, तो बचा सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल बचा, और ये तो कट ही गया। तो अब जो बचा, अब हमें जो राइट हैंड साइड को देखते हुए हम अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं 6.14 का 5वां सवाल। 5वां सवाल, सिद्ध कीजिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और क्योंकि कॉट और टेन है तो हम सबसे पहले उसको चेंज करेंगे साइन और कॉस में। तो कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है साइन बटे कॉस, वही चीज है। फिर से हम तिरछा गुणा करेंगे और हल करेंगे। तो तिरछा गुणा किया, कॉस कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा और बटे साइन थीटा। तो हमने ये पहला क्रॉस हुआ, पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा और तीसरा में सीधा सीधा, यानी इस तरह का पहला दूसरा क्रॉस और ये तीसरा।
तो क्या बन गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये तो हमें हमेशा पहला ही सर्व समीकरण हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो हमें क्या लिखना है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो 1 बटे साइन हम थोड़ा अलग अलग कर देंगे, 1 बटे साइन मतलब कॉसेक हो गया, 1 बटे कॉस मतलब सेक थीटा हो गया, और यही तो हमें लाना था। तो इस तरह से हमें मिल गया राइट हैंड साइड। इसलिए सिद्ध होता है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से पांचवा सवाल सरल था, सिर्फ कॉस और साइन में, साइन कॉस में कॉट है और टेन है, इसको साइन कॉस में चेंज करिए और तिर्यक गुणा करके अपने उत्तर को प्राप्त कीजिए जो राइट हैंड साइड में है। यहीं पर हमारा एडजस्टमेंट होता है, ये है। तो हम इसको किस तरह से अलग करें, दोनों के बीच में गुणा है और यहाँ पर भी गुणा है, तो हमारा उत्तर आ जाता। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 6.1 का छठा सवाल। छठे सवाल में सिद्ध कीजिए 1/1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल अपॉन है, होल अपॉन और इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पर वही चीज़ है लेकिन 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पर भी बच्चों हमें वर्ग निकालना है, और जब हमें वर्ग प्राप्त करना होता है तो हम अनुबद्ध युग्म की तरह ही गुणा करते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, इसका युग्म क्या होगा, अनुबद्ध युग्म सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ऊपर अंश और हर में गुणा किया, ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट से हमने गुणा कर लिया। तो ऊपर का अंश का गुणा अंश सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिला, लेकिन नीचे क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब वही दो वर्गों का अंतर एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, वही फार्मूला हमने यूज किया। और क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, हमारी दूसरी तीसरी जो भी सर्व समीकरण है। इस तरह से अब हम पक्षांतर करें, अगर एक यहीं रहने दे तो क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है वही चीज है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको ध्यान देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अंश में तो यही है और नीचे आ जाएगा 1, और यही उत्तर हमें प्राप्त करना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। अतः सिद्ध होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इस तरह से 6.1 का छठा सवाल भी यहाँ पर होता। अब खाली आपको ध्यान से सवालों को आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखना क्या पड़े, आप 2 बार इसको हल करोगे तो अपने आप सवाल देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस सवाल में हमें कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा करके तो ऐसे जब माइनस होता है तो अनुबद्ध युग्म में से गुणा करते हैं, फिर आगे हल करते हैं और अपने उत्तर को राइट हैंड साइड के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ तो बिल्कुल एडजस्टमेंट कुछ नहीं था, सिर्फ राइट किया और वही हमें उत्तर प्राप्त हो गया। तो तब तक आप इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लिख लीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।